हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम कुशवाहा मेरी यूट्यूब चैनल पर सभी बहन भाइयों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एमपी डीएड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप 2025 की। डीएड और डीएलएड एक ही है। अब पहले डीएड के नाम से होता था, अब डीएलएड के नाम से होता है। तो एमपी के सभी बहन भाई जिन्होंने अभी कक्षा 12वीं पास की है, अभी हाल में उत्तीर्ण हुए हैं 2025 में, वो भी इसमें पात्र हैं। अगर आपका परसेंट अच्छा आया है, टीचर बनने के आप इच्छा रखते हैं, तो बहन भाइयों के लिए बहुत ही बढ़िया अवसर है। आप डीएलएड डीएड के फॉर्म काउंसलिंग फॉर्म भरिएगा, उसमें अगर आपका नंबर आता है तो आप डीएड कर सकते हैं। तो आइए आपको 2025 डीएड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप 2025 की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फर्स्ट राउंड पोर्टल चार्ज RS 50 रुपये, और ये 27 मई से 5 जून 2025 तक आप कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग की हम बात करें तो इसमें जो चॉइस फिलिंग के लिए पोर्टल चार्ज 100 रुपये और आरंभ तिथि 27 मई से 2025, समाप्ति तिथि 5 जून 2025 है। इसी तरह से डुप्लीकेट रिप्रिंट रिसिप्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड चॉइस फिलिंग की भी लास्ट डेट 5 जून है। पे एंड पेड रजिस्ट्रेशन से, जहां आप पे एंड पेड के माध्यम से अगर फॉर्म भरते वक्त कहीं दिक्कत आ रही है, तो ये पे एंड पेड वाले रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन से आप जाके अपडेट फॉर्म को कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रीसेट यूर पासवर्ड कर सकते हैं। और एडिट पेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पोर्टल चार्ज 50, एडिट के लिए भी 50 रुपये चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी भी लास्ट डेट 5 जून है। रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की भी 5 जून लास्ट है। तो आपको हम बता देते हैं, हमने पहले ही एक PDF तैयार करके रखी हुई है आपको समझाने के उद्देश्य से, किस तरह से सभी बहन भाई जो डीएड रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए पूरी जानकारी। आइए आपको बताते हैं आपको कैसे स्टार्ट करना है। सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और आप देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको करना क्या है, जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है rsk.mponline.gov.in। यहाँ काउंसलिंग गतिविधियाँ और यहाँ जो लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फर्स्ट राउंड, इस वाले ऑप्शन पर जाकर आपको क्लिक करना है। ये माउस का जो चिन्ह बना है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फार्म आपका खुलकर सामने आ जाएगा। और जब फार्म आपके सामने खुलकर आ जाए तो आपको उसमें डिटेल्स डालना है, अपने कक्षा 12वीं का रोल नंबर, और आपने कक्षा 12th कब पास की, कौन से बोर्ड से पास की, और आपकी माताजी का नाम। इसके बाद इस तरह से डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ आप डिटेल्स शो होने के बाद देख लें कि आपका ही डिटेल्स है। वेरीफाई डिटेल्स एंड प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो फॉर्म आपके आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ेगा तो आपको वो डिटेल्स डालना है। उसमें आपका जिस भी आप स्टेट से हैं वो स्टेट डालें, मध्य प्रदेश से हैं मध्य प्रदेश, और इसमें फिर श्रेणी के लिए और निवास के लिए आपसे डिटेल्स मांगेगा। आपका जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ देना रहेगा। उसका RS नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो, प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक, जारीकर्ता अधिकारी का मुख्यालय स्थान, शहर जहाँ से बना है, जारीकर्ता अधिकारी का पद नाम। इसके बाद श्रेणी आप जिस भी श्रेणी से हैं वो श्रेणी डाल देंगे। आप कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट जिस तारीख में बना है वो, और इस तरह से आप आगे जो भी डिटेल्स आपके लायक है भरने के, आप वो उसको फिलअप करते जाएं। श्रेणी के बाद में आपको आगे आ जाना है। आपको कक्षा 10वीं की डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। 12वीं कक्षा की जो आपकी डिटेल्स उसमें आपको ऑलरेडी
फील्ड मिलेगी। तो कक्षा 10वीं आपने कब पास की है, सन डालना है, अंक प्रणाली आपका ग्रेड सिस्टम है, प्रतिशत है, जो भी है वो आप लिखेंगे, प्राप्तांक आपके और पूर्णांक लिखेंगे, उसके बाद प्रतिशत शो होने लगेगा। किस बोर्ड से आपने कक्षा 10वीं पास की है वो, उसका अनुक्रमांक। इसके बाद में आपका एड्रेस, वार्ड, मोहल्ला, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड, ईमेल आईडी। इसके बाद आपको ये आपकी एक फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ आप चाहें तो आपकी वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो नाम और डेट वाली, और बगैर नाम डेट वाली चाहें तो वो भी, और फ़ोटो के नीचे साइन करा के आप अपलोड करें। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, उसको आप लिख कर रख लें, सेव कर लें। और उसके बाद आपको नया पासवर्ड चेंज करने के लिए आएगा, तो आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर पाएंगे। जैसे ही पासवर्ड आपका चेंज हो जाता है, फ़ोटो लगने के बाद जैसे ही आपका आगे नया फार्म खुलेगा तो उसमें आपको स्कैन करके रख लेना है, 5 डॉक्यूमेंट्स रख लेना है। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी के हैं तो कक्षा 10वीं की मार्कशीट आपको स्कैन करके रख लेना है 100 से 150 DPI के अंदर। कक्षा 12वीं की मार्कशीट आपको 100 से 150 DPI के अंदर। मूल निवास प्रमाण पत्र और श्रेणी प्रमाण पत्र अगर आप SC ST OBC के कैंडिडेट हैं तो, और आय प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो भी आपके पास है डिटेल्स में आप स्कैन करके रख लें। जनरल वालों के लिए श्रेणी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर किसी के पास EWS है तो वो स्कैन करके रख लें। और अपलोड आप जब करें तो इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। अपलोड जैसे करते हैं तो आप जैसे ही 5 डॉक्यूमेंट्स में किसी को भी अपलोड अगर करते हैं तो नीचे आपको वैलिडेट इन्फॉर्मेशन और एडिट एंड अपग्रेड का ऑप्शन आता है। तो करना क्या है, यहाँ वैलिडेट इन्फॉर्मेशन पर आप क्लिक करेंगे यहाँ, और इसके बाद वैलिडेट इन्फॉर्मेशन करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आप चाहे आपका एप्लीकेशन नंबर आए तब भी आपको वैलिडेट इन्फॉर्मेशन करना है। मतलब जितना भी आप कार्य करोगे D.ED के फार्म में रजिस्ट्रेशन से लेकर चॉइस फिलिंग तक, लास्ट तक आपको बार बार वैलिडेट का ध्यान रखना। अगर आप वैलिडेट नहीं करते हैं तो जो आपका शुरू में एप्लीकेशन नंबर मिलता है वो हट जाएगा और आपको पुनः फार्म भरने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए गलती ना करें, शुरू से अब जब आप फार्म भरें तो वैलिडेट इन्फॉर्मेशन करते हुए चले जाएं, और इस तरह से आपको पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। इस तरह आपकी मार्कशीट और सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, इस तरह दिखेगा। और इसके बाद भी आप वैलिडेट इन्फॉर्मेशन करके आगे बढ़ते चले जाएं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कृपया प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आपको एक ऑप्शन आएगा। तो प्रोसीड टू पेमेंट आप जैसे ही करेंगे, आपके मोबाइल पर जो आपने मोबाइल नंबर लिखवा उस पर एक OTP आएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट कर पाएंगे। और पेमेंट जब आपकी होगी तो जो भी आपका पैसा कटे वो कट जाएगा। हाँ, बीच में आपको कहीं ज़रूरत आए चॉइस फिलिंग करने से पहले पासवर्ड चेंज की आती ही है इसमें, तो आप घबराएं ना। जो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, आप उसको एप्लीकेशन नंबर को और आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे, और आपकी पसंद का जो पासवर्ड आपको याद रह सके वो आपकी पसंद के अनुसार बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के लिए आपको आपके नाम का एक आध अक्षर बड़ा कर लें, एक आध उसमें स्पेशल कैरेक्टर या नंबर एक, और एक 1 जो है लोअर लेटर, 1 अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर, इस तरह से आप लगा के पासवर्ड क्रिएट कर लें और चेंज पासवर्ड कर लें। इस तरह क्या होगा, पासवर्ड चेंज हो जाएगा तो आपका डाटा सुरक्षित रहेगा। फिर जैसे ही सब कुछ हो जाता है, आपका जो 100 रुपये की फ़ीस कटती है चॉइस फिलिंग से पहले जब रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करते हैं तो 100 की ही कटती है। रजिस्ट्रेशन की 50 रुपये कटेगी, तो आप ध्यान रखें रजिस्ट्रेशन फ़ीस 50 रुपये, चॉइस फिलिंग 100 रुपये। जैसे ही 100 रुपये की आप फ़ीस काटेंगे तो आप इस तरह चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपको सिटी डालना है, और इसके बाद में आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एडेड, जैसा भी है। और जो भी आपको आपके शहर चुनने के बाद में इस तरह से कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। जिस भी आप कॉलेज में आपको एडमिशन पहली पसंद है, पहली प्राथमिकता, उसको 1 नंबर, बाकी आप और भी आप चुन सकते हैं जो आपको चुनना हो, और आप आगे बढ़ते जाएं। और आखिरी पे आपको करना क्या है, जब आपका हो जाए तो आपको सेव प्रेफरेंस करके फार्म पूरा जब भरा जाए
पेमेंट करने के बाद सारी चीज़ें होने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।